हर हर महादेव। स्वागत है बंधु आज की इस वीडियो में। आज मैं जिस टॉपिक पर चर्चा करना जा रहा हूं वो चर्चा है स्पेशली साधना की शुरुआत कैसे करी जाए। अगर आप एक वर्किंग वुमन हैं या आप वर्किंग मैन हैं, आप एक हाउसवाइफ हैं या आप एक स्टूडेंट हैं, कोई भी हो, अगर आपके मन में आध्यात्मिक से जुड़ने की इच्छा है और आप ध्यान मंत्र को सीखना चाहते हैं, साधना करना चाहते हैं, मेडिटेशन करना चाहते हैं, तो उसका सबसे आसान तरीका और उसकी पहली स्टेप क्या है वो मैं आज आपको बताऊंगा। और आप क्या गलती कर रहे हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, सबसे पहली स्टेप क्या है, क्या नहीं है, इसी चीज के लिए आज की इस वीडियो में बने रहिएगा आखिरी तक। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, साधना तो सब करना चाहते हैं, मंत्रों के जाप भी सभी लोग करते हैं, और फिर भी हमने देखा है कि फिर भी आप किसी भी तरह की ऊर्जा को महसूस नहीं कर पाते। आपकी लाइफ में सब कुछ ठीक नहीं हो पाता। आखिर क्या है इसका कारण? तो आज इस वीडियो में मैं आपका खुलासा करूंगा कि इसका मेन कारण क्या है जिसके वजह से आपकी साधना ठीक से नहीं हो पाती और आप जो है एक अच्छे साधक नहीं बन पाते, आपकी मंत्र सिद्धि भी नहीं हो पाती, किसी भी तरह की इष्ट की सिद्धि नहीं हो पाती। आप कितने भी गुरुओं के पास चले जाइए, बहुत अच्छे अच्छे गुरु हुए भी हैं, मगर वो एक बेसिक चीजों को छोड़ देते हैं। जैसे कि जब भी आप कभी भी साधना करते हैं तो आपको दो चीजों को सबसे पहले क्लियर करना जरूरी है। आपकी कहते हैं ना, आपकी जो स्कूल है, स्कूल में आप पहले नर्सरी क्लास में आएंगे, नर्सरी क्लास के बाद एलकेजी, यूकेजी, फर्स्ट क्लास में आएंगे, उसके बाद अब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। तो अगर आप साधना सीखना चाहते हैं, अगर आप साधना करना चाहते हैं, तो सबसे पहला काम है आपका आभा मंडल, आपका ऑरा। अगर आपका ऑरा अच्छा नहीं है, अगर आपका ऑरा पॉजिटिव नहीं है, अगर आपका ऑरा ब्लॉक है, ऑरा जो है उसमें नकारात्मक ऊर्जाओं का ज़्यादा असर है। अब ऑरा क्या होता है मैं हल्का सा आपको बता देता हूँ। हमारे शरीर और हमारी पृथ्वी का एक आभा मंडल होता है। वो आभा मंडल बाहरी चीज़ों से हमारी पृथ्वी को बचाता है। ऐसे ही हमारे शरीर का भी एक आभा मंडल होता है जो कि बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं से हमें बचाता है। अगर आप जानना चाहते हैं कि ऑरा को किस तरह से जागृत किया जाए, एक्टिवेट किया जाए, इसके लिए सेपरेट वीडियो मैंने एक बना दी है, वो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला कोई भी साधक अगर साधना करना चाहता है वो सबसे पहले अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करे। सबसे पहली स्टेप ऑरा। जैसे हम लोग भी साधना कराते हैं तो हम सबसे पहले 7 चक्रा और ऑरा, आपके 7 चक्र बैलेंस होने चाहिए और आपका ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए। उसके बाद अगली स्टेप आती है मंत्र सिद्धि। आपको स्पेशली उसके बाद की स्टेप है मंत्र सिद्धि। अब ज्यादातर साधक क्या गलतियां करते हैं कि वो सबको जल्दी है, सबको शॉर्टकट चाहिए। कुछ लोग कहते हैं कि आप थपकी लगा दो, कुछ लोग कहते हैं आप अपनी शक्ति को दूसरे के ऊपर ट्रांसफर कर दो, बट नहीं, ऐसा नहीं होता। अगर आप इस तरह का काम करते हैं तो वो टेम्परेरी रहेगा, मगर जब आप एक प्रॉपर साधना करना चाहते हैं तो उसके का प्रोसीजर यही है। सबसे पहले आपको अपना ऑरा ठीक करना पड़ेगा। अगर आपका ऑरा ठीक नहीं है और आप कोई साधना कर रहे हो, आप कोई मंत्र जाप कर रहे हो, तो आप उस मंत्र जाप और उस साधना को कंप्लीट नहीं कर पाओगे। और शायद इस वीडियो को अगर आप देख रहे हैं, शायद आपके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। आपने बहुत सारे मंत्र कर लिए, आपने बहुत सारे विधि विधान कर लिए, आपने बहुत ध्यान लगा रहे हैं, फिर भी आपका ध्यान नहीं लग रहा है, आपकी मंत्र सिद्धि नहीं हो पा रही है, आपका गुरु मंत्र भी सिद्ध नहीं हो पा रहा है, तो फिर आप इसका मेन कारण आपका ऑरा और 7 चक्र को बैलेंस करना। जो अपनी की बॉडी के जो 7 चक्र है, उन 7 चक्र का डीएक्टिवेट होना, या तो वो बंद है या फिर उनकी ऊर्जा ज़्यादा है या फिर उनकी ऊर्जा कम है। तो जो अगर बंद है तो उनको खोलना पड़ेगा और उनकी ऊर्जा को बराबर बराबर बैलेंस करना पड़ेगा। तो ये बहुत ज़रूरी है।
तो कोई भी साधक अगर साधना कर रहा है तो अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें और साथ में 7 चक्रा को जागृत करें। ये 2 चीज़ें जब तक आप नहीं करेंगे जब तक आपकी साधना कंप्लीट नहीं होगी। यही गलतियां बहुत सारे लोग आज के समय में कर रहे हैं और बहुत सारे साधक, बहुत सारे गुरु ऐसी गलतियां करवा रहे हैं कि वो अपने जो शिष्य है उस शिष्य के ऑरा और उसका 7 चक्रा तो एक्टिवेट की प्रक्रिया नहीं आते, जिसको हम कहते हैं कुंडलिनी जागृत करना। तो वो प्रक्रिया फर्स्ट स्टेप है। अगर वो नहीं कराएंगे और डायरेक्ट आप करेंगे, नहीं जी चलो आप तंत्र सिद्धि कर लो, आप मंत्र सिद्धि कर लो, आप यंत्र सिद्धि कर लो, नहीं हो पाता। अगर हो भी गया तो वो संभाल नहीं पाएगा। इसलिए सबसे पहले ऑरा स्ट्रॉन्ग करना जरूरी है। अगर आप कोई साधना कर रहे हैं तो सबसे पहले आप अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करें। और ऑरा एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है, 7 चक्र एक्टिवेट है या डीएक्टिवेट है, अगर इसकी जानकारी चाहते हैं तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे संपर्क कीजिए। हम आपको बताएंगे कि आपका ऑरा कितना पॉजिटिव है, कितना नेगेटिव है, आपका कौन सा चक्र जागृत है, कौन सा चक्र आपका डीएक्टिवेट है। ये वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताएं और अगले किसी नए टॉपिक पे अगर आप चर्चा करना चाहते हैं तो हमारे इंस्टाग्राम पर जाकर हमें मैसेज कीजिए। इस कमेंट बॉक्स में भी आप अपना सजेशन और सुझाव दे सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने परिवार के साथ और पहली बार हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।